हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के 3 क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। इन क्वेश्चंस को मैंने कुछ इस तरह सेलेक्ट किया है कि पहली जो इक्वेशन है वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके हमें 2 रूट्स मिलेंगे। दूसरी इक्वेशन थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिससे हमें 3 रूट्स मिलेंगे। और तीसरी इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट यहाँ पर कंडीशंस गिवन है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 एंड dy बाई dx इज इक्वल टू 1। और इस कंडीशन के थ्रू हम जो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि तीनों क्वेश्चंस में राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 है, और ऐसा इसलिए है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन के क्वेश्चंस है। जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट हैंड साइड 0 हो तो उसे हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, और अगर ये फंक्शन ऑफ x हो तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है। होमोजीनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, यानी कि CF ही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। और जब राइट हैंड साइड फंक्शन ऑफ x होता है तो हमें कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए CF प्लस PI यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सम फाइंड करके लिखना होता है। तो आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है d2y by dx स्क्वायर माइनस 3dy by dx माइनस 4y इक्वल टू 0। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना होता है, और सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें ऑपरेटर d बाई dx को कैपिटल D से रिप्रेजेंट करना होता है। अगर हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को कैपिटल D वाले फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं d स्क्वायर y माइनस 3dy माइनस 4y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर सभी में y कॉमन लिया जा सकता है, इसलिए हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं d स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4 into y is equal to 0, and this is known as symbolic form। कई बार क्वेश्चन भी आपको इसी फॉर्म में दिया जाता है। इसके बाद जो प्रोसीजर होता है उससे हम फाइंड करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसे हम AE से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए कैपिटल D को m से रिप्लेस किया जाता है, y को 1 से रिप्लेस किया जाता है, तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अगर यहाँ राइट हैंड साइड पर कोई क्वांटिटी होती, x का कोई फंक्शन होता, तो उसे भी हमें 0 करना होता है, क्योंकि हम इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना चाहते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन की डिग्री वही होती है जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 रूट्स फाइंड कर सकते हैं। जितनी भी रेस्ट पार होगी उतने रूट्स हमें मिलेंगे, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किसी भी यूजुअल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप सेंटर स्प्लिटिंग कर सकते हैं या फिर आप फॉर्मूले से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सेंटर स्प्लिटिंग मेथड यूज कर रही हूँ। इसके लिए मुझे -4 और m स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -4m स्क्वायर, और इसे ऐसा ब्रेक करना है कि इसका सम -3m आ जाए और प्रोडक्ट -4m स्क्वायर हो। तो इसके लिए मैं -4m एंड m में इसको ब्रेक कर रही हूँ। इसका सम करने से हमें -3m मिलेगा और प्रोडक्ट करने से -4m स्क्वायर मिलेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर -3m को -4m प्लस m से रिप्लेस कर देंगे। तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है m स्क्वायर माइनस 4m प्लस m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म में से हम m कॉमन ले लेंगे, तो m इंटू m माइनस 4, और बचा हुआ टर्म m माइनस 4 ही है, यानी हम यहाँ से 1 कॉमन ले रहे हैं इक्वल टू 0। अब m माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तो m माइनस 4 into m plus 1 is equal to 0, and it will imply
m is equal to 4 and m is equal to -1। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स हैं। अब हम जानते हैं कि CF को रिप्रेजेंट किया जाता है y is equal to C1 e raised to power m1x plus C2 e raised to power m2x से। यहाँ पर m1 और m2 इन्हीं दो रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम इन्हें m1 m2 कंसीडर कर सकते हैं। इसलिए हम y is equal to लिख सकते हैं C1 e raised to power 4x plus C2 e raised to power -x। यूजुअली हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, और अगर हमने ऐसा नहीं भी किया तो आंसर करेक्ट है, क्योंकि C1 और C2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, तो वो किसी भी टर्म के साथ में लिखे जा सकते हैं। इन रूट्स को फाइंड करने के लिए हम कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे कैलकुलेटर के वीडियोस देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चूंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड 0 है, इस कारण से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही कंप्लीट सॉल्यूशन होगा और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है d3y/dx³ -7dy/dx -6y is equal to 0। अगेन ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है। सिंबॉलिकली इसको हम लिख सकते हैं d³ -7d -6 into y is equal to 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए हमें d को m से रिप्लेस करना होता है, y को 1 और राइट हैंड साइड को 0 लिखना होता है। तो इस तरह से हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाती है m³ -7m -6 is equal to 0। ये एक क्यूबिकल इक्वेशन है और क्यूबिकल इक्वेशन के लिए हमें 3 रूट्स मिलेंगे। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम ट्रायल मेथड यूज करते हैं, और ट्रायल मेथड अप्लाई करने के लिए हम 6 के फैक्टर्स को 1 by 1 पॉजिटिव नेगेटिव क्वांटिटीज में इस इक्वेशन में पुट करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम +1 -1 +2 -2 +3 -3 एंड +6 -6 वैल्यूज को ट्राई करेंगे कि इनमें से कौन सी वैल्यू पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में +1 पुट करके चेक करते हैं। तो हमें 1³ -7 -6 is equal to -12 मिलता है, जो कि 0 नहीं है। अब हम m की वैल्यू -1 पुट करके चेक करते हैं। तो हमें -1 -7 into -1 that is +1 -6 मिलता है, जिसकी वैल्यू 0 है। इसका मतलब m is equal to -1 इस इक्वेशन का रूट है, और अगर m-1 इसका रूट है तो ये इम्प्लाई करेगा कि m+1 इसका एक फैक्टर है। अब हम इस इक्वेशन को m+1 से डिवाइड कर लेंगे। इसके लिए हम प्रोसीजर करते हैं, m+1 m³ बनाएंगे। तो इसके लिए हमें इसमें m² का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो m² लिख लेंगे, m² इंटू m+1, यह आएगा m³ प्लस m²। सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। यहाँ m² की टर्म नहीं है, इसलिए सेकेंड टर्म एज इट इज लिखी जाएगी, -7m और -6। अब हम m² विथ माइनस साइन लाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमें -m का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो इसके लिए हमने -m से मल्टीप्लाई किया, हमें मिलता है -m² -m, और इसे हम साइन चेंज करके कैंसिल कर सकते हैं। अब हमें -6m -6 मिल गया है, और इसमें हम -6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें -6m
-6 मिल जाएगा, जिससे ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये क्यूबिकल इक्वेशन इस तरह से लिखी जा सकती है। अब m+1 इसका एक फैक्टर है, जिससे हमें पता है कि m = -1 एक रूट है। बचे हुए दो रूट्स हमें इस इक्वेशन से मिल जाएंगे। इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला यूज करके बता देती हूँ। फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास इक्वेशन इस तरह की हो, ax² + bx + c = 0 टाइप की, तो यहाँ पर हमारे पास x के प्लेस पर m है और कोएफिशिएंट्स कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -6 है। फॉर्मूला होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम बची हुई दो वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर m = -(-1) that is +1 ± -1 का स्क्वायर that is +1 -4ac, 4 × 1 × -6 यानी कि प्लस का 24 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a है तो 2 × 1। यहाँ पर x के प्लेस पर हम m लेंगे क्योंकि हमारी इक्वेशन m के फॉर्म में है। m = 1 ± यहाँ पर रूट में 25 आ गया है, इसकी वैल्यू 5 आएगी अपॉन 2, और ये इम्प्लाई करेगा कि m की एक वैल्यू 1 + 5/2 दैट इज 6/2 है और m की दूसरी वैल्यू 1 - 5/2 दैट इज -4/2 है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि m की एक वैल्यू 3 और m की दूसरी वैल्यू -2 है। तो अब हमारे पास तीनों रूट्स आ चुके हैं। पहला रूट -1 था, दूसरा रूट -2 और तीसरा रूट 3। इन रूट्स को इजीली फाइंड करने के लिए आप मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने का कैलकुलेटर का वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पर तीन डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। इसके लिए CF हम y = c1e⁻m1x + c2e⁻m2x + c3e⁻m3x इस तरह से लिख सकते हैं। हमारे पास जिस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उतने ही हमें रूट्स मिलते हैं और उतने ही कांस्टेंट्स हमें सॉल्यूशन में यूज करने होते हैं। अब यहाँ पर y = c1e⁻m1 के प्लेस पर -1, c2e⁻m2 के प्लेस पर -2 और c3e⁻m3 के प्लेस पर 3 लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन होगा क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व d2y/dx² - 4dy/dx + 3y = 0 और यहाँ पर कंडीशंस गिवन है, x = 0, y = 2 एंड dy/dx = 1। सिमिलर मैनर में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सिंबॉलिकली लिखा जा सकता है d² - 4d + 3 × y = 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी, d के प्लेस पर m पुट करना है, y की जगह 1 करना है और राइट हैंड साइड को 0 करना है। इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए आप पिछले दोनों क्वेश्चन में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं और हमें फाइनली इसके रूट्स मिलते हैं 1 एंड 3, जो कि रियल एंड डिस्टिंक्ट का केस है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स लिखने के लिए हम y = c1e⁻m1x + c2e⁻m2x लिखते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन c1e⁻m1 के प्लेस पर 1 और c2e⁻m2 के प्लेस पर 3 × x आएगा। अब इसे हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। अब हमें इसके डेरिवेटिव की जरूरत है क्योंकि क्वेश्चन में हमें dy/dx की वैल्यू गिवन है, इसलिए हमें dy/dx फाइंड करना होगा। तो डिफरेंशिएट कर लेंगे इक्वेशन 1 को और हमें मिलेगा dy/dx = c1e⁻x
प्लस C2 e रेज़ टू पावर 3x इंटू 3, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन होने से हमें 3x के डिफ्रेंशिएशन से 3 मिलता है, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। एक्सपोनेंशियल का एज इट इज रहता है, इसलिए ये आ जाएगा और हमें इक्वेशन 2 मिल गई है। अब इन दोनों इक्वेशंस में हम ये कंडीशंस पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 से हमें y इज इक्वल टू 2 लिखना है, इज इक्वल टू C1 e रेज़ टू पावर 0 प्लस C2 e रेज़ टू पावर 0। e रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमें 2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये एक इक्वेशन मिल जाएगी जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे रहे हैं। अगेन इक्वेशन 2 में हम वैल्यू पुट करेंगे, dy बाई dx की जगह पर 1, तो LHS 1 हो जाएगा। RHS में C1 e की पावर 0 दैट इज 1 प्लस C2 e की पावर 0 अगेन 1 हो जाएगा और 3 है, तो हम C1 प्लस 3C2 को 1 लिख सकते हैं। अब हमें इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करना है। अगर हमारे पास दो अननोन और दो इक्वेशन हो तो इसे हम इजीली कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरा इक्वेशन मोड का वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसे यूजुअल मेथड से सॉल्व करते हैं। C1 को एलिमिनेट कर लेते हैं, इसके लिए हम इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर C1 कैंसिल हो जाएगा और हमें C2 माइनस 3 टाइम्स C2 मिलेगा, दैट इज माइनस 2 टाइम्स C2, और लेफ्ट हैंड साइड पर 2 माइनस 1 मिलेगा। तो इससे हमें C2 की वैल्यू माइनस 1/2 मिल जाएगी और C1 प्लस C2 2 है। तो इक्वेशन 3 में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो इससे हमें मिलेगा C1 इज इक्वल टू 2 माइनस C2। तो हमारे पास C2 की वैल्यू माइनस 1/2 आ गई है। अब हम इसे इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 3 है 2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, C2 के प्लेस पर माइनस 1/2 लिख देंगे और हमारे पास C1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2 दैट इज 5/2 आ जाएगा। अब हम C1 और C2 की इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, तो इससे हमें y इज इक्वल टू 5/2 e रेज़ टू x माइनस 1/2 e टू द पावर 3x ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से कंडीशन वाले क्वेश्चंस में हमें कांस्टेंट की वैल्यूज मिल जाती हैं और ये इसका आंसर होगा। आई होप इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।